सत्ता के पार्षद नहीं है सुरक्षित, वर्दी की गुंडागर्दी आई सामने। बीजेपी पार्षद को पीटा, आई गंभीर चोटें। बीजेपी पार्षद को पीटा, आई गंभीर चोटें। ताजा मामला उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली की जाजमऊ चौकी का है, जहां कानपुर के ओमपुरवा क्षेत्र से वार्ड 29 के सत्ताधारी पार्षद शरद मिश्रा, जो कि अपने कार्यकर्ता के मामले के लिए चौकी जाजमऊ थाना गंगा घाट कोतवाली गए थे, जहां चौकी प्रभारी राजकुमार सरोज का संरक्षण पाते हुए उनके हमराही व चौकी में तैनात कांस्टेबल द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जब पार्षद द्वारा इसका विरोध किया गया तो चौकी में मौजूद कांस्टेबल उपुल व अन्य कांस्टेबल द्वारा पार्षद को बुरी तरह से पीटा गया। किसी तरह हाथ पैर जोड़कर निकलने का प्रयास किया, फिर भी उन्होंने एक न सुनी, जबरन थाने में लाकर बैठा दिया गया। अब देखने वाली बात तो ये है कि सत्ताधारी पार्षद की इन चोटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हुआ होगा उनके साथ। गंगा घाट कोतवाली की जाजमऊ चौकी में आरटीआई न्यूज 24 के लिए शुभम मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट। क्या नाम है आपका? शरद मिश्रा। क्या घटना हुई आज आपके यहाँ पर? जैसा कि मैं पार्षद हूँ कानपुर नगर निगम से। आज मेरे पास तकरीबन 3 बजे के आसपास मेरे एक मित्र का फोन आया कि हेलमेट चेकिंग में हमको रोक लिया, हेलमेट लगाए नहीं थे। तो मैंने कहा संबंधित सिपाही से मेरी बात करा, तो अच्छा मैं बात करता हूँ, शायद नहीं तो जुर्माना करके तुम्हें छोड़ देंगे। तो सिपाही ने बात नहीं की, तो उन्होंने कहा कि भैया बात नहीं कर रहा, मोबाइल भी मेरा छीन के फेंक दिया है, जिसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद मैंने लगातार फोन मिलाया, लेकिन फोन उठना बंद हो गया। तो मैं समझ गया कि पुलिस इनको अपने साथ ले गई। और जब मैं गंगा घाट चौकी गया, ये जाजमऊ उन्नाव वाली जो है, जो उन्नाव की तरफ लगती है, तो वहां पर एक उपुल है सिपाही, उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने जाते ही कहा कि माननीय सरोज जी कहाँ हैं, ये चौकी इंचार्ज। तो उन्होंने बोला कि वो अभी है नहीं, आराम कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरी मुलाकात करनी है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए, अभी कुछ 2-3 लड़कों को कोई पकड़ के लाया किसी मामले में क्या? मुझे जैसा जानकारी भाई, क्योंकि फोन एक आया था, लेकिन वहां पे कुछ पतंगबाजी का भी मामला था दूसरा, तो उसी में उसको भी जोड़ रखा था। तो मैंने पूछा कि क्या मामला है ये? तो उन्होंने कहा आप हैं कौन? मैंने कहा मैं पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। तो कह रहे तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई साहब आप कुछ मत करिए, मुझे चौकी इंचार्ज से मिलना है। तो इतने कहने के बाद उन्होंने बोला इस पार्षद की गर्मी निकाल दो, ये ज्यादा गर्म लग रहा है। तो मैंने तुरंत अपने साथी जेके चौरसिया हैं मेरे साथ में खड़े हुए हैं, मैंने इनको इशारा दिया कि मैंने कहा मोबाइल से जरा वीडियो बना लो, क्योंकि बाद में मुकर जाएंगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने जैसे मोबाइल से वीडियो बनाना जारी किया, तब तक सिपाही ने पीछे से एक इशारा दिया। मैंने कहा भाई साहब आप बताइए क्या कह रहे थे? कि पार्षद की गर्मी निकाल दो, जरा कैमरे पे एक बार बोल दीजिए, क्योंकि मुझे अनुमान नहीं था कि पुलिस मेरे ऊपर हाथापाई कर देगी। अगर ऐसा अनुमान होता तो शायद मैं न कहता। तो मैंने कहा जरा कैमरे में बोल दीजिए एक बार। तो उन्होंने इशारा दिया और इसके पीछे से एक तमाचा मार के इसका मोबाइल छीन लिया। और जब तक 2 लोग मेरे ऊपर झपटे, तुरंत मेरे देखिए मुंह पे ही मारा है, सर पे भी मारा, और कमरे के अंदर ले गए। कह रहे ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे कैमरा ना हो और बंद करके मारो। 4 सिपाहियों ने मुझको मिलकर एक साथ मारा। जब मुझे मार लिया तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने समझ गया कि अब यहाँ बोलना खतरे से खाली नहीं है, जितना बोलेंगे उतना ही हमारे उल्टा हो जाएगा। उसके बाद वो बोले कि ऐसा करो, इस पार्षद के खिलाफ मुकदमा लगवा दो कि इसने वर्दी फाड़ी, ये किया वो किया। तो मैंने कहा भाई साहब एक बार तो आपने मार लिया, ऊपर से आप ऐसा भी कर रहे हो। अरे इंसानियत के नाते अब चलो भाई खत्म करो, जाने दो, क्योंकि मुझे वहां से निकलना था और निकलने के लिए तो कहना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा अरे भाई साहब ठीक है, चलिए मार लिया आपने, चलिए अच्छा खत्म करिए। किसी तरीके मैंने प्यार मोहब्बत से उनको डील किया। तो वो हमको चौकी इंचार्ज पर, चौकी इंचार्ज को हमने बताया, तो चौकी इंचार्ज ने कहा कि ऐसा इनको सबको कोतवाली ले चलो। वो जो 4-6 लड़के पकड़े गए थे उनके साथ मुझको भी कोतवाली लिवा लाए। उसके बाद यहाँ पे मेरा कोविड का एक चालान काट दिया, कह रहे आप ऐसा करिए पैसा दे के चले जाइए। मैंने कहा भाई साहब पैसा दे के चले जाएंगे, मगर ये जो मारा है, चोटें आई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा पार्षद जी चला करता है। हमने कहा मार खाना चला करता है, जनता के लिए मार खाना। उसके बाद से मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है, जब तक दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आपके सामने ये कहता हूं कि आगे भी मैं कठोर कार्रवाई के लिए, जहां तक मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैं पार्षद हूं और नियमावली के तहत इनके ऊपर कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। और कल प्रातःकाल लॉकडाउन का भी समय चल रहा है, तो कल मैं डीएम सर से और एसपी से भी मिलूंगा, जाकर उनको भी एक एप्लीकेशन दूंगा। एक एप्लीकेशन ये भी मैं यहाँ पर इनको देने जा रहा हूँ। और मेरी मांग है कि मेरा तत्काल मेडिकल कराएं, क्योंकि अगर कल कराएंगे तब तक चोटें हल्की हो जाएंगी। अभी जो चोटें हैं वो ताजी है, 3 दिन बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगी।
तो मैं चाहता हूँ दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर आज मेरे को मार रहे हैं तो कल हो सकता है कि जनता को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, लोग जानते हैं, लेकिन पुलिस के सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज मेरे पर जनप्रतिनिधि पे हाथ उठाया है, कल ऐसा न हो किसी भाजपा कार्यकर्ता को मेरे मारे तो मैं अपनी बचत के लिए नहीं चाहता तो मैं घर चला जाता, लेकिन उन भाजपा के कार्यकर्ताओं के लड़ रहा हूँ, क्योंकि कल आज नेता को मारा है, कल ये कार्यकर्ताओं को भी मारेंगे, इनके हाथ खुल जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मुझे न्याय जनता के लिए चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, क्योंकि भोले भाले जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मंडल के उपाध्यक्ष हैं, मंडल के मंत्री हैं, ये मंडल का हमारा पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ न छोड़ें, इसलिए मैं कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ। इस मामले में अभी तक थाना प्रभारी का क्या कहना रहा है? थाना पर सब लोग ढीला ढाला अभी रवैया चल रहा है, किसी तरीके मामला बराबर हो जाए, लेकिन मैं बराबर के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ हूँ, क्योंकि आज इन्होंने नेता को मारा है, निश्चित मानिए अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये एक एक कार्यकर्ता को भी इसी तरीके मारेंगे, और जब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा तो कार्यकर्ता मेरा क्या करेगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।